हेलो बच्चों, आज आप सभी को समास के बारे में बताएंगे। शब्द का अर्थ होता है संक्षेपीकरण अर्थात छोटा करना। तो बच्चों, संक्षेपीकरण किसका? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया छोटा शब्द बनाना ही समास कहलाता है। जैसे दशा आनन, तो इन दोनों को मिलाकर एक बन गया छोटा सा दशानन। तो दशानन ये हमारा, इसको समास कहते हैं, समस्त पद कहते हैं, समासिक पद कहते हैं। जब हम समास को तोड़ेंगे तो इसे हम समास विग्रह कहते हैं। तो बच्चों, पदों के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं और सामान्यतः 6 प्रकार के होते हैं। बच्चों, हमारा पहला समास कौन सा है? अव्ययभाव समास है। पूर्व पद प्रधान होता है। तो ये पूर्व हमारा है, ये क्या है? ये पहले का है। तो जैसे प्रति और दिन, इन दोनों में कौन सा पूर्व है? तो हमारा पूर्व ये वाला है। कौन सा है? ये है पूर्व। तो आपको कहीं पे भी ये उपसर्ग लगा मिल जाए, यथा, प्रति, उप, बिना, भर, आ, अनु, तो वो हमारा अव्ययभाव समास होता है। तो बच्चों, दूसरा समास हमारा कौन सा था? तत्पुरुष समास था। तो इनकी विशेषताएं निम्नलिखित है। उत्तर पद प्रधान होता है। तो फर्स्ट वाले में क्या था? पूर्व पद था उसमें, इसमें क्या है? उत्तर पद। तो उत्तर पद का मतलब क्या है? पीछे वाला। को, से, द्वारा, के, लिए, का, की, के, में, पर आदि शब्दों का लोप होता है। उदाहरण है रसोई घर, तो इसका समास विग्रह करेंगे रसोई के लिए घर। तो इसमें कहीं पे कारक चिन्ह दिख रहा है इनमें से, तो ये रहा, ये क्या है? हमारा कारक चिन्ह है। तो यहाँ पे देखो, के लिए यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, हमारा तीसरा समास कौन सा है? कर्मधारय समास है। उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद उसमें भी था उत्तरी पद सेकंड वाले में, और थर्ड वाले में भी उत्तरी पद है। तो उत्तर पद प्रधान होता है। विशेषण व विशेष संज्ञा का संबंध होता है। उपमेय व उपमान का संबंध होता है। ये आगे पीछे हो सकते हैं। इसका उदाहरण है नील कमल, तो इसका समास विग्रह करेंगे तो नीला कमल। तो ये हमारा नीला क्या होगा? हो गया है विशेषण और उपमेय, और ये कमल क्या हो गया? हमारा संज्ञा और विशेष। तो बच्चों, मेरा 4 नंबर क्या है? द्विगु समास। द्विगु समास उत्तर पद प्रधान होता है और सेकंड विशेषता कह रही है पूर्व पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची होता है। तो उदाहरण है पंच बटी, इसका समास विग्रह करेंगे तो पंच प्लस बट। पंच का मतलब होता है 5, बट का मतलब होता है वृक्ष या पेड़। तो संख्यावाची, इसमें ये पूर्व पद हमारा क्या दिख रहा है? पंच मतलब 5, संख्यावाची दिख रहा है। यही हमारा द्विगु। अगला हमारा समास है द्वंद्व समास। इनकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों मतलब पूर्व भी और उत्तर भी, दो और अथवा यह एवं का लोप होता है। लोप मतलब छिपा। अगली विशेषता कह रही है शब्द आपस में दोनों विलोम होते हैं। योजक चिन्ह भी लगा होता है, योजक चिन्ह लगा होता है। जैसे उदाहरण भाई बहन, तो ये हमारा विलोम शब्द है और ये हमारा क्या हो गया? योजक चिन्ह हो गया। भाई और बहन, तो ये और हमारा छिपा हुआ है। तो बहुत से बच्चों को पता नहीं होता है कि द्वंद्व कैसे लिखा जाता है। बहुत से बच्चे ऐसे लिख के आते हैं या लिखते हैं, हालांकि ये वाला सही होता है। बहुत से बच्चा समास है बहुप्रिय समास। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। अन्य पद प्रधान होता है। अन्य मतलब तीसरा पद प्रधान होता है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। नीलकंठ, तो क्या हो जाएगा? नीला है कंठ, अर्थात किसका? शिव जी का। तो इसमें ना ही तो नीला प्रधान है, ना ही तो कंठ प्रधान है। इसमें है तो वो क्या है? तीसरा प्रधान है। कौन है? वो भी शिव जी, अर्थात जिसका कंठ नीला है। यही हमारा क्या हो गया? तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग। जब तक के लिए बाय बाय।